तो सभी को हर हर महादेव। तो जैसे हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय को हम लोगों ने कवर किया और उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा और उसमें बहुत सारी विशेष बातों को हम लोगों ने जाना और जो भी सामान्य गलतियां होती हैं लोगों से, मैंने उस पर भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ये सामान्य गलतियां होती हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आज तीसरा अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यहाँ से वो चीज़ प्राप्त होगा जो शायद आपको कहीं ना प्राप्त हो। और अगर आपको कुछ डाउट हो सप्तशती, दुर्गा सप्तशती या कर्मकांड से संबंधित कोई, तो आप कमेंट कीजिएगा। उसके ऊपर अगर हो सकेगा तो वीडियो भी बनेगा और आपको जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, हम लोग अब प्रारंभ करते हैं तीसरे अध्याय का पाठ करना। तो यहाँ पाठ भी करेंगे और सीखेंगे भी, और बहुत जहाँ क्लिष्ट शब्द हैं मैं वहाँ प्रयास करूँगा कि 2-3 खंड में उसको बोला जाए, ताकि कोई भी जो प्रथम बार यह पाठ कर रहा है, जो सीख रहा है, जो पाठ करना चाहता है, वह भी पढ़ सके। तो बिल्कुल आपको न घबराना है, न ज़्यादा आपको टेंशन लेना है कि कैसे होगा। आप बस मन लगा के इस वीडियो को देखिए और अभ्यास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्लिष्ट शब्द हैं जो पहली बार पढ़ेगा, तो मैं उसको एक बार और पढ़ देता हूँ। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्। हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमासुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्। हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमासुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का ध्यान पूरा हो गया। तो ध्यान पूरा हो गया तो इन सब चीज़ों को आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे आप लोग एक बार इसको पढ़े तो कम से कम इसको आप 30 से 25 बार इसको बार बार पढ़िएगा, तब जाके कुछ शुद्ध होगा। और 3-4 बार अगर आप सुनेंगे तो इससे और भी बढ़िया रहेगा। चलिए, ओम ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महाशुरः सेनानिश्चिच्छुरः कोपाद्यौ योद्धुमथाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः। यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः। यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः। तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्। एक बार फिर से सुन लीजिए। जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं। क्या है? ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः। स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः।
सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्रुं भद्रकाल्यां महासुरः चिक्षेप च ततस्तत्रुं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से, चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः। ठीक है, जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् रविबिम्बमिवाम्बरात्, ऐसा यहाँ पर जाज्वल्यमानम। ठीक है, तो यह अगर प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय में जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको यहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुच्यत तच्छूलं सतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीदशार्दनः। तो इस प्रकार से आप लोग पाठ करते रहिए। ओम सोऽपि शक्तिः मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपातितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः। ठीक है, चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट शब्द नहीं है। ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीगतौ युयुधाते तित्सरबद्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे दिव्या शीलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव। ठीक है, दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं वास्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च। ठीक है, उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात्। एक बार फिर से देख लीजिए, बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम्। तो इस प्रकार से हम लोगों का पाठ चलता रहे और आप लोग करते रहिएगा अभ्यास। तो आप लोग एक दिन में 20 मंत्र 10 मंत्र अपने अनुसार एक वीडियो से कवर करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में आप पूरा एक दिन में एक अध्याय पढ़ लें, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे बस आप भटकाव हो सकता है और कुछ भी तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा कि रोज़ एक नियम जो आप बना लें कि 20 मंत्र तैयार करना है या 30। तो तैयार करने का मतलब यह है कि आप पाठ एकदम सही से उच्चारण कर पाएँ और थोड़ा सा आपका प्राकृतिक रूप से जो स्पीड होता है तो वो बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः
माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरछेपैस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्। देखिए यहाँ बहुत क्लिष्ट शब्द है, तो यहाँ भी एक बार ध्यान से आप लोग देख लें। लाङ्गुलताडिताश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्, ऐसे करके आपको पढ़ना है। एक बार फिर से देख लीजिए। लाङ्गुलताडिताश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान्। ठीक है। वेगेन काश्चित्तपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरचुण्डमहीतलः। इस प्रकार श्रृंगाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च। थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि पढ़ते पढ़ते, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरचुण्डमहीतलः श्रृंगाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्डा महीतस्य व्यसीर्यत। ठीक है। एक बार इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे पाठ को तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः। ठीक है। लाङ्गुलेनाहतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः। इस प्रकार से आपको पाठ करना है। फिर यहाँ पे आते हैं। धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः सतसो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरम्। ठीक है। महासुरं सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं तं शोभोन्महिषा। फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको ध्यान से। तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च। तो हमारा तीसरा अध्याय बहुत ही लंबा और बहुत बड़ा नहीं है, तो तीसरा अध्याय हम लोगों का छोटा है, तो तीसरा अध्याय हम लोगों का जल्द पूरा हो जाएगा। कर्षतस्तुं करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरसोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विशालाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरं
देव्य उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम्। ठीक है, गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम्। मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। इस प्रकार से। तो यहाँ ऋषिर्वाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेनैनमताडयत्। ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः। अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः। ततः महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः। ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननासतत्। प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः। तो तीसरे अध्याय का यह महत्व और इतने क्यों हम जल्द से तीसरा अध्याय पूरा कर दिए, वो कारण यह है कि अगर प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय में आपने अच्छा मेहनत किया होगा तो तीसरा अध्याय पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, ये साधारण रूप से हो जाएगा। क्योंकि ना ही यह उतना बड़ा है, 44 मंत्र हैं लगभग, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आपके चतुर्थ अध्याय को जब हम लोग चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे तब ये रहा चतुर्थ अध्याय, तो जब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द भी हैं और कुछ इसमें आपके लय भी बदल जाते हैं कहीं कहीं, और पाठ में भी बदलते हैं बाद में उसमें माफ़ कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से पूरा ही कर लेते हैं। तुष्टुवस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रतुश्चाप्सरोगणाः। ठीक है, इसको एक बार और आप लोग सुन लीजिए। तुष्टुवस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रतुश्चाप्सरोगणाः। ओम जय जय श्री मार्कंडे पुराणे श्रावणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये तृतीयोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। तो चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे किसी वीडियो में, और आप लोग तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ का वीडियो बनाया जाए तो वह भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सभी पाठ के अलग अलग वीडियो में कम से कम केवल 10 या 15 वीडियो बने, तो अगर ऐसा भी आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पढ़ते समय अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो दुर्गा सप्तशती में तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ केवल दुर्गा सप्तशती ही सीमित नहीं है, आने वाले समय में यहाँ पे आपको रुद्री और फिर ग्रह शांति और कर्मकांड से संबंधित विवाह पद्धति हो, या फिर वो अंत्येष्टि कर्म हो, और या तो फिर वह 16 संस्कार ही क्यों ना हो, वह सब वीडियो इस पे आपको प्राप्त होंगे। जब जब ऐसा मुझे प्रतीत होगा कि किस चीज़ों को लाना चाहिए और किसका इस समय आप लोगों का डिमांड है, तो वह वीडियो लाया जाएगा। तो अभी तक के लिए सभी को हर हर महादेव, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एकदम मजबूती से अभ्यास करते रहिए।